बाबा साहब चिल्लाते हैं। ज्ञान 1% का नहीं। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो मेन उद्देश्य था कि कम से कम ये जो ब्राह्मणों से हमारी लड़ाई तो नहीं रही, अपनों से तो मतलब यहाँ तो चला अपनों से लोग लड़े जा रहे हैं। अब होता ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रावधान दिया, वो अपने अपनों को नहीं दिया। उनके पास कोई समाज मारेगा तो उसके ऊपर इससे लगेगा नहीं लगेगा, उनको पता भी नहीं चलता। ब्राह्मण के द्वारा वो हाईजैक हो जाते हैं, कहते हैं पैसा हमसे लो, तुम ही मारो, यही होता और तुम्हारे ऊपर SC ST एक्ट भी नहीं लगेगा और आराम से बढ़िया लड़ाने का आड़े हमेशा ही आड़े में तीर चलाते हैं। यहाँ भी वही हो रहा है, लड़ाने का काम हमेशा ही है। आज अगर तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग खाली हल्ला मचा रहे हैं, ना तो हम संविधान के पैटर्न पे चल पा रहे हैं ना और जो वर्ग है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करता था, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को काला राम मंदिर में जाने दिया, ईंट पत्थर और गोबर फेंका गया, ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिस वर्ग ने पढ़ने नहीं दिया, जिस वर्ग ने उनको हाथ में पानी गिलास नहीं देता था, टोटी खोलने का अधिकार उनको नहीं था, वही वर्ग आज संविधान को मानता है और मान के आज जो है DM SDM कप्तान बन ही रहा है। इस बात को याद रखना। वो सब हमारे तुम्हारे पास और जो वर्ग SC ST उसका हिंदू कोड बिल का 1932 में जब डॉक्टर बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाए, 1932 में ना देश आज़ाद हुआ था और ना तो संविधान था, लेकिन इतने ये अगम जानी थे बाबा साहब अम्बेडकर, 1932 में इन्होंने उसका तैयार कर दिया था हिंदू कोड बिल। अब जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, ठीक है, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1949 में देश का संविधान बनके तैयार हो गया, 1915 में जब देश का संविधान लागू हो गया और 1952 में जब देश में पहला चुनाव हुआ, हम लोगों के माध्यम से पहला चुनाव, 1947 जब देश आज़ाद हुआ तो हाथ कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन, सभी आम जनमानस से चुनाव नहीं हुआ था। 1952 में पहला जब चुनाव हुआ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लोकसभा गए। और सुनो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने वाला अगर कोई हराम और समाज था तो हमारा समाज था, बम्बई से। और अगर उनको जिताने वाला कोई था तो मुस्लिम समाज। अगर बंगाल में उनको ले जाकर चुनाव नहीं लड़ाया जाता तो ना तो संविधान निर्माता बन पाते, ना तो संविधान सभा के अध्यक्ष बन पाते, ना तो। और आज बता, बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था, टाइप समय नहीं था आज का। 1 मिनट, अरे कथा से ज्यादा ये जरूरी मुद्दा है। आज हम आपको बता दें तो बात तो हुई तो जाए कम से कम। जब 1952 में देश में पहला चुनाव हुआ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर बने। लॉ मिनिस्टर रहते रहते जब उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, हाँ, तो जो वर्ग हिंदू कोड बिल का सबसे ज्यादा विरोध कर रहा था, आज वही वर्ग हिंदू कोड बिल का सबसे ज्यादा फायदा ले रहा है। और क्या वही वर्ग फायदा ले ही रहे, वही है। समझ रहे हो? आज बताओ हमारी आपकी महिला कहाँ DM है, बताओ कहाँ SDM है? आप जिले 75 जिलों का जरा निकालो, कौन महिला है हमारे यहाँ? जो महिला होगी त्रिवेदी होगी, मिश्रा होगी, शुक्ला होगी, ठीक है, पाठक होगी, ना तो पीछे पासी लिखा होगा, ना पीछे चमार लिखा होगा, ना कोरी लिखा होगा, ना धानुक लिखा होगा, ठीक है, कुछ नहीं लिखा होगा। वही वर्ग सबसे ज्यादा विरोध कर रहा था, वही वर्ग आज सबसे ज्यादा फायदा ले रहा था। हम लोगों की हरामखोरी है ना ये, हम लोग काहे नहीं अपने आप की हरामखोरी समझ रहे? मीठा मीठा भाषण दे के चले जाते हैं लोग तो जनता बड़े ताली बजाती है, वाह नेताजी बहुत बढ़िया बोल गए, बहुत बढ़िया। और जब सच्चाई की बात करो, तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत है, तुम्हारी जो तकलीफ है, अगर उस तकलीफ पे हम बात करेंगे तो तुम उठ के चले जाओगे, सुनोगे नहीं उसको। तो जब नहीं सुनोगे, जब लात खाना ही है तो कौन रोका है? खाओ लात, खाओ लात। क्यों नहीं? सही बात। हाँ, समझो ना तो लात खाइबे करी हो। उठा के कहीं चले जाते हो, कहीं मनवादी व्यवस्था के लोगों के सामने से गुजरते हो तो कैसी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, बताओ। क्या किया जा